नमस्कार दोस्तों, हेलो, कैसे हैं आप लोग? सबको राम राम। और आज हम सेट बी का लाए हैं पेपर, सॉल्व करके लाए हैं। कक्षा 10वीं का विज्ञान का सेट बी का पेपर है। इसको हमने सॉल्व किया है कि कितने आपके ऑब्जेक्टिव सही हैं, कितने गलत हैं, है ना। तो आप कितना करके आए हैं, कितना गलत करके आए हैं, है ना। उस तरीके से हम चल देखेंगे। और टोटल ऑब्जेक्टिव सेट बी का सभी ऑब्जेक्टिव को हम लिखे हैं, आपको एक एक करके क्रम बाय क्रम हम आपको बताएंगे। तो उस हिसाब से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो उसको सब्सक्राइब मार दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और अपने फ्रेंडों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि उनको भी ऐसा लगे कि हमने कितनी प्रगति करके आया है बोर्ड एग्ज़ाम में, है ना। तो मध्य प्रदेश माने एमपी बोर्ड वर्ष 2024-25 का बोर्ड एग्ज़ाम सेट बी सब्जेक्ट साइंस का हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे और मिलाएंगे। तो चलिए हम मिलाएंगे और जल्दी करते हैं। जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए आप लोग, है ना। तो दोस्तों सेट बी का है ना, सेट बी का है हमारा ट्रू एंड फॉल्स, सत्य और असत्य है ना। तो ट्रू एंड फॉल्स में क्या है कि जो चीज़ हिंदी में है वही इंग्लिश में है। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी चीज़ें सेम ही रहेंगी। तो हमारा पहला है, हमारे ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर में रसायनों का सर्वाधिक मात्रा में संचित होना जैव आवर्धन कहलाता है। यह ट्रू सत्य है, ठीक है। फिर अगला है हमारा, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युतमय तार होता है। यह असत्य है, माने फॉल्स है, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए सेम चीज़ है, हिंदी और इंग्लिश में सेम चीज़ रहेगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है, सत्य है, ठीक है। फिर है, निकट दृष्टि दोष को उत्तम लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। ये फॉल्स है। फिर है अगला हमारा, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। यह ट्रू है, सत्य है। फिर हमारा अगला है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलती है। यह असत्य है, फॉल्स है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया और यही चीज़ इसमें है इंग्लिश मीडियम वाले के लिए। तो सेम एक ही चीज़ है ना। तो जो इसमें फॉल्स है वही इसमें भी फॉल्स है, जो इसमें ट्रू है वही इसमें भी ट्रू है ना। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। सेट बी में का है हमारा। तो सेट आपका क्वेश्चन आगे पीछे होगा तो उसको देख के मिला लीजिएगा, है ना। तो हमारा ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सही जोड़ी, है ना। मैच द करेक्ट फ्रेज, है ना, सही जोड़ी है, इसको मिलाना है। तो हमारा पहला है, ऑक्सीजनित रक्त क्या है। ऑक्सीजनित रक्त क्या है दोस्तों, इसका हो जाएगा धमनी। क्या हो जाएगा, हाँ धमनी हो जाएगा, ठीक। फिर है विऑक्सीजनित रक्त, इसका हो जाएगा सिरा। क्या हो जाएगा, सिरा, है ना। फिर है द्विलिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प क्या हो जाएगा, गुड़हल हो जाएगा, है ना। एक लिंगी पुष्प पपीता हो जाएगा। संतरा हो जाएगा एस्ट्रिक अम्ल हो जाएगा, ओ सॉरी सिट्रिक अम्ल हो जाएगा, ठीक। फिर चींटी का डंक मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हमने सही जोड़ी का भी मिला लिया, है ना। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तो चलिए देखते हैं उसको भी प्रोडक्ट से। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है। तो आपके सेट में क्वेश्चन आगे पीछे बदला हुआ होगा तो आप देख के मिला लीजिएगा, है ना। तो सेट बी का हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। तो इसका हो जाएगा विरंजक चूर्ण। क्या हो जाएगा, विरंजक चूर्ण, है ना। फिर है दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी सी एक धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है, नहीं होती, सोना, ठीक है। क्या हो जाएगा, सोना। मिश्र धातु क्या है। तो मिश्र धातु क्या है, दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है, ठीक। फिर चौथा है हमारा, हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग सुगंध का पता लगाता है। मध्य मस्तिका, क्या है, मध्य मस्तिष्क, ठीक है। फिर पांचवा है, तीसरे का पांचवा है, देखो, दो तांत्रिक कोशिका
न्यूरॉन के मध्य अंतर्गठन सिनेप्स में कौन सी क्रिया होती है? तो इसमें कौन सी क्रिया होती है? विद्युत व रासायनिक क्रिया होती है। ठीक, फिर है हमारा विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक लिखिए। तो क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा, है ना, किलोवाट घंटा हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा तीसरा भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे अगला चौथा क्वेश्चन देखने, है ना। तो आप फटाफट से वीडियो को शेयर करते जाइएगा। ठीक, अपने फ्रेंडों के साथ वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पहली बार विजिट करते हैं। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। तो दोस्तों ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन, है ना। प्रश्न क्रमांक 4 है। प्रश्न क्रमांक 4 का पहला है KOH प्लस H2SO4 K2SO4 प्लस H2O। तो इसका हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। फिर दूसरा है हमारा कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? 1 होगा। क्या हो जाएगा? 1। फिर है निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है? इनमें से कोई उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है? तो ये हो जाएगा Al2O3, है ना, C नंबर का हो जाएगा। फिर है मस्तिष्क उत्तरदायी है, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें। ठीक, फिर पांचवा है हमारा निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? इनमें से मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, शुक्रवाहिका। ठीक, फिर है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पश्चमाभि पेशिया द्वारा। ठीक है, ये वाला C नंबर का हो जाएगा। ठीक, चलिए तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा रिक्त स्थान भरना है। इसमें सही जोड़ी हो गया, सही विकल्प हो गया, एक वाक्य में उत्तर हो गया, है ना। और इस तरीके से हमें पांचवा क्वेश्चन भरना है। पांचवा क्वेश्चन में रिक्त स्थान दिया है। तो पहला है पांचवा क्वेश्चन का, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर वोल्टमीटर नामक यंत्र द्वारा जांच किया जाता है। क्या हो जाएगा इसमें? वोल्टमीटर। ठीक है। फिर है प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसमें वर्ण विक्षेपण लिख लेना। फिर है किसी दर्पण में आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः वो दर्पण कौन खाली स्थान दर्पण कहलाता है, मतलब समतल दर्पण होता है। ठीक है। फिर हो जाएगा DNA का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उस प्रोटीन का जीन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। ठीक, फिर पांचवा है हमारा हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। इसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। इस ग्रंथि द्वारा होता है? पीयूष ग्रंथि द्वारा। तो इस तरीके से हमारा सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और ध्यान से फ्रेंडों के पास अपने वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वीडियो को हमारे लास्ट तक विजिट किए। इस तरीके से सारे क्वेश्चन हैं, हमने आपको एक एक क्वेश्चन को टिक करा दिया है। आप कर लीजिएगा, देख लीजिए कि सही करके आए हैं कि गलत करके आए हैं। अगर सही करके आए होंगे तो अच्छा है, गलत करके नहीं आए होंगे तो भी अच्छा है ना। तो चल इसी पर वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।